सिद्धिभ्य मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर अपनी चर्चा चल रही थी और लगभग 6 दिन से हमारी चर्चा नहीं चली। मेरे ख्याल से शायद 1 तारीख को आखिरी चर्चा हुई थी। आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, ये विषय अपन देख रहे थे। मतलब 7वें अधिकार में टोडरमल जी ने जो हम लोगों पर उपकार किया है, न सिर्फ आत्म स्वरूप के संबंध में सही मान्यताएं बताई, उसमें गलत मान्यताओं से बचाया, बल्कि जो हमारे दिन भर के क्रियाकलाप हैं उनमें भी कैसे व्यवहाराभास का पोषण हो जाता है, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है, उनसे बचने की प्रेरणा स्वरूप व्यवहाराभास का भी विवेचन किया है। व्यवहाराभास में मुख्य रूप से बात यही है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का यथार्थ रूप है, यथार्थ सम्यक दर्शन का स्थान इसने अयथार्थ सम्यक दर्शन को, माने व्यवहार सम्यक दर्शन को दे दिया। सीधे शब्दों में कहें तो व्यवहार सम्यक्त को निश्चय सम्यक्त मान बैठा। और सम्यक दर्शन में भी, व्यवहार सम्यक दर्शन में भी 2 ही बातें मुख्य आती हैं, एक तो 7 तत्व का श्रद्धान और एक देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो पहले देव भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप दिखाया और उसके बाद अब 7 तत्व का अन्यथा रूप चल रहा है। इसमें जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा रूप अपन ने देख लिया, कैसे ये पर का अंश अपने में मिलाता है, अपना अंश पर में मिलाता है, कैसे गड़बड़ी करता है, अपनी क्रिया का कर्ता पुद्गल को समझता है, पुद्गल की क्रिया का कर्ता स्वयं को समझ लेता है, दोनों मिलकर के कोई क्रिया करते हैं ऐसा समझ लेता है। ऐसी इसके तरह तरह की मान्यताएं बैठी रहती है। हमारी आखिरी चर्चा हुई थी आश्रव तत्व का अन्यथा रूप पर। इसमें भी मुख्य बात क्या थी कि ये शुभाश्रव को उपादेय मानता है और अशुभाश्रव को हे मानता है ना। उसमें भी समझने लायक बात यह है कि ये जो पाप भाव को, अशुभ आश्रव को हे कहता भी है, तो क्या इसका उसको हे कहना गलत है या उस शुभाश्रव को उपादेय कहना गलत है? इस पर हमने बात की थी कि भाई अशुभ आश्रव को हे कहता है तो वो तो सही बात हो गई ना, आधी तो सही हो गई कि नहीं हुई? कि बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि इसने तो लौकिक प्रतिकूलताओं से घबरा कर, या समझ लो जो थोड़ी बहुत विपरीतताएं आती है उनके कारण उस अशुभ आश्रव को हे बोलता है। परमार्थ से इसको वो हे नजर नहीं आता, वास्तव में उसको वो जो अशुभ भाव हैं वो हे नजर नहीं आते, अथवा उसी के चक्कर में ये शुभ भावों को उपादेय कह देता है। और शुभ भावों को उपादेय कहना यही इसकी एक तरह से भूल है, भारी भूल है। शुभाश्रवों को, शुभ भावों को जो ये उपादेय कहता है वो इसकी बड़ी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर उनको उपादेय कहा जाएगा तो फिर वीतराग रूप धर्म का क्या होगा? अगर शुभ भावों को भी को ही उपादेय कह दिया गया, उनको ही अपनाने योग्य कह दिया गया, उनसे ही कल्याण समझ लिया गया, तो फिर वीतराग भाव का क्या होगा? वीतराग धर्म, वीतरागता धर्म है ये कौन कहेगा? ये कैसे समझेंगे? वीतरागता की तरफ लालायित कैसे होंगे? जबकि हमारे तो धर्म की मुख्य परिभाषा ही वीतरागता है। चारित्तम खलु धम्मों की कई बार अपन ने बात की है, प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा, कि वो जो समत्व परिणाम है, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है, वो ही वास्तव में धर्म है। ये कितनी जगह, कितनी बार अपन ने देखा। तो अगर शुभ भावों से धर्म माने, अगर शुभ भावों को सुख का कारण मानेंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि असली सुख का कारण गायब हो जाएगा। तो फिर क्या करना कि शुभाश्रव है, शुभ भाव है, ये जान लिया, ये मान लिया और शुभ भाव को छोड़ दे मैं, है कि हाँ छोड़ दो, अगर शुद्ध भाव में स्थित हो सकते हो तो छोड़ दो। क्या वीतराग भाव में स्थित हो सकते हो
तो छोड़ने की बात करना। टोडरमल जी ने कितनी बढ़िया पंक्तियां दी थी कि वास्तव में तो वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है सो उपादेय है। ये पंक्तियां हो गई थी अपनी। सो ऐसी दशा ना हो, माने जब तक वीतराग भाव ना हो, जब तक निर्बंध दशा ना हो, तब तक क्या करना कि पाप रूप प्रवर्तन करें कि नहीं, प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? प्रवर्तन करो प्रशस्त राग रूप। कहां छुड़ाया पुण्य बताओ? पुण्य को धर्म मानना छुड़ाया है, पुण्य नहीं छुड़ाया, छुड़ाया कहीं पर भी। आया समझ में? वो जो शुभ भाव हैं वो भूमिका अनुसार होते ही होते हैं। ये सैकड़ों जगह अपन ने ये बात देखी है। शुभ भाव आएंगे ही आएंगे, नहीं आवे तो पाप के भाव आएंगे फिर इसके। क्यों? क्योंकि वीतराग भाव तो अभी यहाँ प्रकट हुआ नहीं, वीतरागता उस मात्रा में प्रकट हुई नहीं, मतलब किसी भी मात्रा में प्रकट नहीं हुई मिथ्या दृष्टि के तो, और सम्यक दृष्टि भी है तो उस मात्रा में प्रकट नहीं हुई जितने में इसको संतोष हो जाना चाहिए। तो जब तक वो वीतराग भाव ना हो, जब तक वो निर्बंध दशा ना हो, तब तक क्या करना कि तब तक तो भैया प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। जब तक आपके वो पैर की मोच ठीक ना हो, जब तक पैर की कमजोरी दूर ना हो, जब तक चाल सीधी नहीं हो पाए, तब तक क्या करना कि तब तक उस छड़ी का आश्रय लेना। तो देखो लेना चाहिए ना छड़ी का आश्रय। अरे कब तक? जिंदगी भर? कि जिंदगी भर नहीं लेना। इसके बारे में अपन काफी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि भाई वो जो प्रशस्त राग होता है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, शुभ भाव का सदुपयोग कैसे किया जाए, उसको छोड़ करके आगे बढ़ने में उसका सदुपयोग है, वो सारी बात कर चुके हैं। इसलिए ये दिमाग में रखना कि वो छड़ी का या उन दवाइयों का या और चीजों का, प्लास्टर आदि का हम कब तक प्रयोग करते हैं कि जब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, जब तक हमारे पूरी तरह से वो बीमारी दूर नहीं हो जाती, जब तक शरीर में ताकत नहीं आ जाती, स्वयं अपने चलने फिरने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक उसका प्रयोग करते हैं। और जब चलने लग जाए उसके बाद फिर उनका प्रयोग नहीं करते। ठीक उसी तरह से प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। कब तक करो कि जब तक वो निर्बंध दशा ना आ जाए, जब तक अपना स्वास्थ्य, वही आत्मा का स्वास्थ्य वास्तव में। अपन लोग फोन पे बात करते हैं तो पूछते हैं ना कैसा है स्वास्थ्य, तो सब वो शरीर का ही स्वास्थ्य पूछते हैं, स्वास्थ्य बताते हैं। बोलना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य तो आज तक ठीक ही नहीं हुआ, खराब ही पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये राग द्वेष भाव अनादिकाल से चल रहे हैं ना। अगर मिथ्यात्व तो नहीं छूटा है, अगर राग द्वेष आदि भाव पड़े हुए हैं, तो फिर कैसे अपन कुशल कह सकते हैं? ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है, शायद भूदरदास जी का है, किसका है कि सब जने आकर के पूछते हैं क्या हाल है, कैसे हो, क्या है, तो वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी तो दशा हो गई है, आज तक सुखी हुए नहीं है। ऐसी दशा में हम कैसे कहें कि कुशल है, कैसे मंगल कहेंगे? तो जब तक वो कुशल की दशा, निर्बंध दशा, वीतराग दशा प्रकट ना हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। ये टोडरमल जी कह रहे हैं व्यवहाराभासी के प्रकरण, इसलिए साथ में चेतावनी लगाई। लेकिन श्रद्धान कैसा रखो? श्रद्धान तो उसका ऐसा रखना ये भी छोड़ने लायक ही है। क्यों छोड़ने लायक है? क्योंकि ये बंधन का कारण है, ये मेरे मोक्ष का कारण नहीं, इसलिए छोड़ने लायक ही है। अरे जब आप छड़ी लेकर के चलते हो, जब आप दवाई लेते हो, या जब आपके वो प्लास्टर बंधा रहता है, वो उसको क्या क्या समझते हो आप? खुद ही गए थे ना प्लास्टर बंधवाने, खुद ही गए थे ना छड़ी लेना है, खुद ही गए थे ना दवाई लेना है। लेकिन वो दवाई लेते समय या छड़ी से चलते समय क्या है मन में भाव उनके प्रति कि अरे कब ये छूटे, कब छूटे, कब ये दवाइयां बंद हो, कब ये छड़ी का आश्रय छूटे और मैं खुद अपनी ताकत से चलने लगूं। यही भाव रहता है ना अंदर में। तो जब तक ऐसी दशा ना हो प्रवर्तन करो, लेकिन श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, इसलिए हेय है। कितनी बड़ी बात लिख दी, श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होती है। श्रद्धान में अगर इसको उपादेय जान लेवे, ये काम का जान लेवे, इसको शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मान लेवे, क्यों मानेगा ये?
अरे क्योंकि शास्त्रों में व्यवहार से ऐसा कथन कर दिया जाता है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह देते हैं, शास्त्रों के अभ्यास को सम्यक ज्ञान कह देते हैं, है ना। बाहर के व्रत तप आदि आचरण को सम्यक चारित्र कह देते हैं। तो कह दिया और हमने वैसे ही मान लिया कि भैया वो अभिप्राय समझो, कहाँ व्यवहार का कथन है, कहाँ निश्चय का कथन है। तो जो व्यवहार से कहा गया है वो वास्तविक कथन नहीं है, वो किसी कारण से अपेक्षावश कहा गया है, ऐसा समझकर श्रद्धान सच्चा रखना ये अपना कर्तव्य है। क्या रखना श्रद्धान? कि ये वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार से भले इसको मोक्ष मार्ग कहा गया है, लेकिन ये वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या क्या मोक्ष मार्ग नहीं है? वो जो हमारे व्रत तप उपवास आदि हैं, अरे सबसे बड़ी बात कह देता हूँ, 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग नहीं है? कि 28 मूल गुण क्या है? शुभ भाव है। शुभ भाव से क्या होगा? पुण्य बंधेगा, पाप बंधेगा या मुक्ति होगी? है? अरे भाई पुण्य बंधता है ना, छठे गुण स्थान में पुण्य के ही मुख्यता है। वहां तो शुद्धोपयोग है ही नहीं छठे गुण स्थान में। शुद्ध परिणति जरूर है, शुद्धता है परिणति में, लेकिन शुद्धोपयोग यानी उस समय जो आत्मलीनता होती है वो नहीं है ना। उसी को दिखाने के लिए तो छठा गुण स्थान अलग बताया है। तो जब इतने ऊंचे शुभ भाव को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, तो हमारा जो ये थोड़ा बहुत शुभ भाव होता है भगवान के पूजा भक्ति आदि का, या शास्त्र स्वाध्याय का, या व्रत संयम नियम पालन आदि का, ये क्या क्या लगेगा ये उसके आगे? बताओ, ये कहां से हो जाएगा मोक्ष मार्ग की श्रेणी में? कहां गिनेंगे इसको? तो श्रद्धान तो ऐसा रखना कि ये उपादेय नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये बंध का कारण है। कौन सा बंध? पाप बंध का? कि नहीं, है तो पुण्य बंध का, लेकिन आखिरकार बंधन है ना, संसार में ही उसका फल होता है, मोक्ष नहीं होता उससे, इसलिए उसको उपादेय नहीं मानना। और अगर श्रद्धान में उसे मोक्ष मार्ग जान ले या उपादेय मान ले, तो समझ लेना मिथ्या दृष्टि ही है, मिथ्या दर्शन ही है। ये तो एक बात हुई, यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी मेरे ख्याल से, है ना। वो इतने दिन का गैप लग गया ना, इसलिए वो सारी की सारी बात फिर से रिपीट करनी पड़ी है। तो श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होती है, ये यहां तक हुई थी बात। अब देखो आश्रव के भेद भी हैं, अपन ने पढ़ा है आश्रव, क्या क्या भेद हैं आश्रव के अथवा बंध के। कहीं पर इन्हीं को बंध के कारण कहते हैं, कहीं पे इन्हीं को आश्रव के कारण कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, उसमें कुछ भी नहीं है। जो आश्रव का कारण है वही बंध का कारण भी है। आया समझ में? क्यों? कि हमारे जो आश्रव होता है वो बंधन वाला ही होता है। हमारे कोई ईर्ष्यापद आश्रव तो होता नहीं है, जितना आश्रव होता है सारा का सारा बंध जाता है। तो आश्रव बोलो चाहे बंध बोलो, अपने लिए तो एक ही बात है, क्योंकि हमारा आश्रव सांप्रदायिक आश्रव है, वो बंधन करेगा ही करेगा। है समझ में? अब क्या भेद है उसके? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतव, ऐसा सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, अथवा वो गाथा पढ़ी होगी द्रव्य संग्रह की, मिच्छता विरधि प्रमाद जोग को हादोथ विण्या, है ना, वो भी गाथा है। अथवा एक गाथा और आती है, जोगा पैड़ी पदेशा थिदि अणुभागा कसाय दो हुंती। वो हालांकि अलग प्रकरण की है, लेकिन इससे जुड़ जाएगी, अभी जोड़ेंगे अपन, कैसे जुड़ेगी वो देखेंगे। आगे पढ़ते हैं। देखो अब उन्हीं के बारे में, उनके बारे में भी, माने आश्रव के जो कारण हैं उनके बारे में भी इसके मिथ्या मान्यता पड़ी रहती है। और जो कारणों के संबंध में अज्ञान है, वो कार्य के संबंध में भी अज्ञान होगा होगा और होगा, 100% होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुरी मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये आश्रव के भेद हैं। तिनको बाह्य रूप तो माने, अंतरंग इन भावनी की जाति को पहचाने नहीं। लो क्या लिख दिया कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, प्रमाद कहां रह गया इसमें? प्रमाद गर्भित है, प्रमाद कषाय में गर्भित समझना। आया समझ में? प्रमाद जो है वो इसमें अपने आप गर्भित हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कषाय में गर्भित हो जाएगा और अविरति में गर्भित हो जाएगा, दोनों मिलकर के वो प्रमाद हो जाता है। हालांकि प्रमाद की अलग से सत्ता भी है, अलग से उसको बताया जाता है, लेकिन वो इन्हीं के आधार से चलता है कुल मिला के बात ये। इसलिए ऐसा मत प्रश्न लगाना कि प्रमाद क्यों नहीं लिखा,
अरे भाई वो शामिल है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं अगर मिथ्यात्व और कषाय का भी नाम ले लेते तो भी पर्याप्त था। क्यों? क्योंकि प्रकरण किसका है भाई? मिथ्या दृष्टि जीव को समझा रहे हैं ना, तो मिथ्यात्व और कषाय जितनी बात भी लोगे तो भी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन कोई उसको उसे पकड़कर स्वच्छंदी ना हो जाए, इसलिए अविरति आदि की बात भी ली है। प्रश्न है क्या किसी को? ये ऑडियो चालू हुआ है किसी का? अच्छा चलिए विनीत जी देख लेना थोड़ा, है ना, ऑडियो चालू हुआ है किसी का। ये आश्रव के भेद हैं, तिनको बाह्य रूप तो माने, इनका बाहरी रूप तो स्वीकार करता है, लेकिन इनका अंतरंग स्वरूप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। तो ऑडियो चालू है, थोड़ा सा आप जो भी हैं ऑडियो बंद कर लीजिए। चलिए क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ये आश्रव के भेद हैं, इनको बाह्य रूप तो स्वीकार करता है ना, बाहर से तो, यानी इनका जो बाहरी रूप नजर आता है उसे तो ये मानता है। बाहरी का क्या मतलब? वही शरीर के आधारित, शरीर आश्रित, सारी की सारी क्रिया वो शरीर आश्रित अथवा बाहर की क्रिया आश्रित। बाहरी रूप तो मानता है, लेकिन अंतरंग जो है, उपादान निमित्त की चिट्ठी है ना बनारसी दास जी की, उसके अंदर आता है वो गति, जाति, स्वभाव, है ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द आते हैं, 4 नाम आते हैं। गति, जाति, स्वभाव और सत्ता। तो ये जो जाति शब्द लिखा ना, वहां जाति का अर्थ स्वभाव से ही है, कि इनका अंतरंग स्वभाव नहीं जानता कि ये वास्तव में क्या चीज, मिथ्यात्व क्या चीज है, अविरति क्या चीज है, कषाय क्या चीज है, या योग क्या चीज है, इनका अंतरंग स्वभाव नहीं पहचानता। इनके बाहरी रूप को ही वैसा समझता है कि हाँ भाई ये हो गया। देखिए अब एक एक का बताएंगे टोडरमल जी, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारी बहुत सी भूलें निकलेंगी ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में भी। तहा सबसे पहला नंबर मिथ्यात्व का है ना, तहा अन्य देवादि के सेवने रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जाने, और अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है ताको न पहचाने। क्या कह रहे हैं कि वहां पे अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है, लेकिन अनादि काल से जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसको नहीं पहचानता। क्या मतलब निकला इस बात का? इस बात का अर्थ यह है, अभी भी जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो यूं समझते हैं कि अरे हम पहले वहां जाते थे कुदेवी देवताओं के यहाँ, अब हमने सारा मिथ्यात्व छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? कि अब हम यहीं पे आते हैं बस, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इन्हीं के पास आते हैं, अन्य के पास नहीं जाते, तो हमारा तो मिथ्यात्व छूट गया, या हमारा भी छूट गया और हमने तो दूसरों का भी छोड़ा दिया। क्या कि अच्छा आप मिथ्यात्व कहते किसके हो, किसको हो? अरे देवी देवता को पूजना ये मिथ्यात्व है। अधिकांश लोगों के दिमाग में यही है ना। कई बार शायद मैंने अपनी चर्चा में बताया भी हो, बहुत से लोग इसी तरह से मानते हैं, आप जैन कुल में पैदा हुए हो, सच्चे देवशास गुरु के भक्त हो, इन्हीं को पूजते हो, अन्य को नमस्कार नहीं करते, तो आप सम्यक दृष्टि, ऐसा कहने वाले हैं बहुत से लोग। कि और वो अनादिकाल से जो 7 तत्व संबंधी भूल चल रही है वो कहाँ जाएगी है? मैंने शायद पहले जिक्र किया हो, वो ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा में बहुत से लोगों को आपत्ति हुई थी। कौन सी? जब वो द्रव्य लिंगी के ग्रहित मिथ्यात्व बताया था, है ना, शायद मैंने जिक्र किया, यहाँ पे इस चर्चा में जिक्र किया है कि ग्रहित मिथ्यात्व है द्रव्य लिंगी के, तो बहुत से लोग एकदम खलबली सी हो जाती है लोगों को, अरे उनके कौन से कुदेव गुरु कुशास्त्र गया? अरे भैया अकेले कुदेव गुरु कुशास्त्र उनके पास जाने का नाम ही ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता। ये टोडरमल जी यही तो इशारा कर रहे हैं यहाँ पे। आपने मिथ्यात्व किसको समझा है, या आपने ग्रहित मिथ्यात्व भी किसको समझा है? ये भी समझने लायक बात है। मेरी नजर में तो ग्रहित मिथ्यात्व इतना सा है कि वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के यहाँ गया तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, और नहीं गया तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है।
अरे ये 7 तत्व संबंधी भूल जो है टोडरमल जी बता रहे हैं, ये कौन सा मिथ्यात्व है? ये ग्रहित है या अग्रहित है? ये ग्रहित मिथ्यात्व ही है। अभी तो इसको असली ग्रहित मिथ्यात्व तक की पकड़ नहीं है, अग्रहित मिथ्यात्व की तो कहां से पकड़ होगी? तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल में उसके भेदों का पॉइंट नंबर 1 क्या, कि जो आश्रव का मुख्य कारण है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व का भी असली स्वरूप नहीं जानता, उसकी जाति नहीं पहचानता, अंतरंग में वो मिथ्यात्व वास्तव में कैसा होता है इसकी उसको जरा भी खबर नहीं पड़ती। वो तो बस इतना सोचता है कि ये बाहर में कुदेववादी छूट गए तो सब छूट गया, और तूने यहीं पे सच्चे देव को जो कुदेव बना लिया उसका क्या? क्योंकि वहां छोड़ के तो आया, क्या मान्यता कर रखी थी वहां, इन्हीं से मेरे सारे लौकिक कार्य सधेंगे, और अब यहाँ पे आया तो यहाँ क्या मान्यता कर रखी है, अब इनसे सधेंगे सारे के सारे। पहले किन्हीं अन्य कुदेवी देवताओं से सधते थे, और अब चंदा प्रभु जी से, शांतिनाथ जी से, महावीर स्वामी से, मुनि सूरतनाथ जी से, पार्शनाथ जी से, इनसे सधेंगे। तो इसने देवता का चेहरा ही तो बदला है, वास्तव में मान्यता कहां बदली? तो बोलो मिथ्यात्व को पहचान रहा है वो? कि बात तो आश्रव तत्व की चल रही है, आप कह रहे हो मिथ्यात्व को नहीं पहचान रहा। अरे जिसने वो कारण को सही नहीं पहचाना, वो उसके कार्य को सही क्या पहचान ले? कि मीठे का श्रद्धान है साहब, कैसा है मीठे का श्रद्धान, कि नमक डालने से बहुत मीठा होता है कि अभी उसको उसके कारण की सही श्रद्धान नहीं है। ये शक्कर तो पता नहीं कैसी होती है, लेकिन हम तो दूध मीठा करने के लिए खूब सारा नमक डालते हैं। क्या 1 किलो दूध में 1 किलो नमक डाल दो तो मीठा हो जाएगा? हो जाएगा? ये कारण की सही पहचान नहीं है तो कार्य की क्या पहचान? उसको मीठे की पहचान है या नहीं है? उसको बिल्कुल पहचान नहीं है मीठे की, जरा भी पहचान नहीं। ठीक उसी तरह से जिसको अभी अंतरंग जो अनादि से अग्रहित मिथ्यात्व पड़ा है उसकी पहचान नहीं है, तो वो वास्तव में मिथ्यात्व का स्वरूप क्या जानता होगा? मिथ्यात्व का असली स्वरूप उसको ख्याल में नहीं है। तो किसी के दिमाग में अगर ऐसा हो कि कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र इनका सेवन छूट गया तो मिथ्यात्व छूट गया, तो भूल में हो, अभी तो बहुत रास्ता तय करना है। अभी तो कुदेव आदि की मान्यता छूटी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैसी मान्यता सच्चे देव में अपना ली। एक बात। दूसरी बात कि वो जो 7 तत्व के मिथ्या श्रद्धान रूप, 7 तत्व के अन्यथा रूप जो मिथ्यात्व भाव होता है, असल में तो वो है मिथ्यात्व। वो जो विपरीत श्रद्धान होता है 7 तत्व का, वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, मिथ्यापना, किसमें मिथ्यापना? क्या वो लगा लो जिस भी विषय में लगाना, चाहे देवशास्त्र गुरु के संबंध में हो, चाहे 7 तत्व के संबंध में हो, तो ऐसे उस मिथ्यापने से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ तो गड़बड़ क्या करता है ये, कि ये तो ग्रहित मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व समझ रहा है। अनादिकाल का जो अग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है उसको ये मिथ्यात्व समझता ही नहीं। अगला देखिए, बहुत बढ़िया है अगला। और क्या कहता है? बहुरी बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा व इंद्रिय मन के विषयनी विषय प्रवृत्ति ताको अविरति जाने। हिंसा विषय प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन विषय अभिलाषा मूल है, ताको न अवलोके। लो कितनी गजब की बातें हैं ये तो बहुत जबरदस्त पंक्ति है ये। आपने क्या करा? हमने कि हमने तो पाप का त्याग कर दिया साहब, सारे पाप छूट गए, सारी अविरति छूट गई। अविरति छोड़ दी हमने। क्यों? पहले पढ़ लिया ना अपन ने 204 पेज पर, अविरति का बंध तो निरंतर होता ही रहता है। अविरति संबंधी बंध निरंतर होगा कब तक? कि जब तक वो त्याग नहीं करेंगे, जब तक उसकी विरति नहीं होगी, विरक्ति नहीं ली जाएगी, तब तक अविरति संबंधी बंध होता ही रहेगा। ऐसा हमने पढ़ लिया। तो हमने क्या करा? हमने विरति ले ली, हमने अविरति छोड़ दी। कैसे छोड़ी? कि हमने बाहर में ये वस्तुएं छोड़ दी, बाहर में ऐसी ऐसी क्रियाएं छोड़ दी। भाई 2 प्रकार की अविरति, एक तो प्राणी अविरति, एक इंद्रिय अविरति। संयम 12 प्रकार का है ना, 2 प्रकार का संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। उसका उल्टा कर दो। संयम क्या है? अविरति के त्याग रूप संयम है।
तो प्राणी संयम का उल्टा वो प्राणी संबंधी अविरति, माने जो 5 स्थावर और एक त्रस अथवा 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ऐसे 6 काय के जो जीव हैं, कैसे भी लगा लो, घूम फिर के सारी बात वहीं आती है ना। 5 प्रकार के स्थावर और एक त्रस ले लो, चाहे 2 प्रकार के पंचेंद्रिय और हर एक इंद्रिय का अलग अलग ले लो, 6 ही बनते हैं। तो 6 प्रकार के प्राणियों का घात वो तो कहलाती है प्राणी अविरति, और वो अविरति छूटे तो वो कहलाता है प्राणी संयम। ऐसे ही 5 इंद्रिय और मन, इनके विषय में प्रवृत्ति वो तो कहलाती है इंद्रिय अविरति, और उनकी वो अविरति छूटना उसका नाम है इंद्रिय संयम। बोलो, पूरी की पूरी बाहर की है ना परिभाषा। 12 प्रकार का संयम जो आपने देखा, अरे इन जीवों का घात नहीं करना, जल का एक जीवों का घात नहीं करना, अग्नि का एक जीवों का घात नहीं करना, या और जितने 5 स्थावर प्रकार के जीवों का घात नहीं करना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय का घात नहीं करना। तो नहीं करना, नहीं करना, क्या नहीं करना? बाहर में वो क्रिया नहीं करना, है ना। या इंद्रिय वाली अविरति छोड़नी है तो बाहर और उन इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन नहीं करना। गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चलाऊंगा, कूलर नहीं चलाऊंगा, एसी नहीं चलाऊंगा। ठंड लग रही है, ठंडे गर्म पानी से नहीं नहाऊंगा, हीटर नहीं चलाऊंगा। ये सारी बाहर की तो क्रिया है ना, कि नहीं है? ये सारी बाहर की क्रिया है। भोजन त्याग दूंगा, है, या अच्छे वस्त्रों का त्याग कर दूंगा, सादा बिल्कुल जो होते हैं एकदम सादे वस्त्र वही ग्रहण करूंगा। 5 इंद्रिय और मन के जितने भी विषय भोग हैं उनसे बचने का प्रयास करूंगा। ये हो गई मेरी विरति, ये हो गया अविरति का त्याग। बोलो सही है गलत है? ये भूल में है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? बाहर में त्रस स्थावर की हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को ही अविरति समझता है। माने ऐसी क्रिया मत करो, क्यों? कि इनसे आश्रय और बंद होता है। जबकि अभी उसको पता नहीं है कि बाहर में हिंसा हो चाहे ना हो, अगर प्रमाद परिणति अंदर में है तो हिंसा होएगी ही होएगी। आया समझ में? क्या लिख रहे हैं? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। मतलब मुझे तो ऐसी पंक्तियां देख देख करके टोडरमल जी की इतनी महिमा आती है। मतलब सोचो कितनी गहरी दृष्टि। आचार्यों ने क्या परिभाषा बनाई हिंसा की, बताइए। हम क्या बनाते हैं बच्चों को समझाने के लिए? हम क्या पढ़ाते हैं कि किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, या किसी जीव को मारने, सताने, दिल दुखाने का भाव करना, ये हिंसा है। ये पढ़ी अपन ने, यही पढ़ाते भी हैं बच्चों को। वो व्यवहार से वो परिभाषा, वो असली परिभाषा नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा ऐसा। आचार्यों ने क्या लिखा? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। आचार्य ने तो ये तक नहीं लिखा कि स्वयं के प्राण या पर के प्राण। आचार्य ने ये नहीं लिखा कि कितने इंद्रिय वाले में कितनी। कितनी सटीक परिभाषा, में कई बार उस पर विचार करता हूं। बहुत वो आचार्यों के जो सूत्र होते हैं कितने गंभीर होते हैं, आप सोचिए। अच्छा चलिए, एक छोटा सा मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, है ना। वैसे तो उत्तर भी मैं ही दूंगा, फिर भी विचार कीजिए। क्या मैं जब छोटा था ना उस टाइम पे ऐसा विचार आता था। विचार क्या आता था? दूसरे लोग कहते थे, अरे आलू खाते हो, आलू में तो अनंत जीव मरते हैं, और अंडा, अंडे में तो एक ही जीव मरता है। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा बैठा कि शायद अंडे में तो एक ही जीव मर रहा है तो उसमें तो कम हिंसा होगी, और यहाँ पे अनंत जीव मर रहे हैं तो इसमें ज्यादा हिंसा होगी। तो आलू ज्यादा खतरनाक है या अंडा ज्यादा खतरनाक है? कैसे? कि उसमें और बहुत से जीव होते हैं, अन्य और भी त्रस्त जीव होते हैं। चलो अपन तो ऐसा गिनो कि एक ही त्रस्त जीव है, फिर आलू ज्यादा खतरनाक या अंडा ज्यादा खतरनाक? अगर एक ही जीव माने तो भी, क्यों? उसमें तो एक ही जीव मर रहा है ना, आलू में तो अनंत जीव मर रहे हैं। आचार्य की परिभाषा पर गौर कीजिए। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम, प्राणों के व्यप्रोपण का नाम हिंसा है। क्या मतलब?
कि जिसके जितने ज्यादा प्राण हैं उसके घात होने पर उतनी ज्यादा हिंसा होगी। जो जितने प्राण वाला है उतनी ही ज्यादा हिंसा। समझना, यहाँ जो आलू आदि जो जीव है एकेंद्रीय जीव है, उसमें एकेंद्रीय जीवों के कितने प्राण कि वो 4 प्राण के धारी है ना, उसके 4 प्राण है। और इधर अंडे में 10 प्राणों का धारी जीव है, पूरे 10 प्राण। समझ में आई बात? इसलिए वहां हिंसा ज्यादा है। कभी गौर बात पे आचार्य उन्होंने ये नहीं कहा कि एक जीव को मारने में ज्यादा हिंसा या ज्यादा जीवों को मारने में। अच्छा चलो मान लो एक जीव को बचाने की बात छोड़ो, आपके सामने ऐसा मौका लगे कि इधर तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं, 2 इंद्रिय भी हैं, 3 इंद्रिय भी हैं, 4 इंद्रिय भी हैं। अब या तो वो मरेंगे और या फिर एक आदमी मरेगा, आप किसको बचाओगे? इसको और थोड़ा सा सरल कर देता हूं उदाहरण। आप कार से जा रहे हो, कार में आपको दूर से नजर आया उधर छोटी छोटी चींटियां वगैरह उनका ढेर है बहुत, और इधर आदमी खड़ा है, क्या करोगे? किसको मारोगे? क्या आदमी एक है और वहां चींटियां असंख्य हैं? बोलो किसमें ज्यादा पाप है, उन चींटियों के घात में कि आदमी के घात में? पहले तो ये समझ लो कि क्या मारोगे, कि ब्रेक मारना सबसे पहले। तो क्या आया समझ में? ना आदमी को मारना ना चींटी को मारना। उदाहरण तो वो एक थोड़ा ऐसा ही ले लिया अपन ने। इसको यूं समझिए कि वो आदमी अगर मरे तो ज्यादा हिंसा होगी या चींटियां मरे तो ज्यादा हिंसा होगी। अपन इसकी बारीकी समझ रहे हैं। चींटियां कितने प्राण वाली हैं? कि चींटियां 3 इंद्रिय है ना चींटी, तो चींटी हो जाएगी आपके 7 प्राण वाली। ठीक है, वो 7 प्राण वाले जीव हैं और इधर 10 प्राण वाला जीव है। तो चींटियों के घात में भले चींटियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनके घात से ज्यादा एक संगी पंचेंद्री, चाहे वो मनुष्य हो चाहे तिर्यंश हो कोई भी हो, उसका घात का ज्यादा पाप है। बात समझ में आ रही है? क्यों है? क्योंकि प्राण इधर ज्यादा है। और परिभाषा क्या है? प्रमत्त योगा प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। तो अपन ने इसका एक हिस्सा तो ये समझा प्राण व्यप्रोपणम, प्राणों के व्यप्रोपण का नाम हिंसा है। किसके प्राण? मेरे प्राण कि दूसरे के प्राण? स्वयं के पर के कि दोनों के? यही तो खासियत है, आचार्य ने उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि अन्य के प्राणों का घात हो या ना हो, अगर प्रमाद का योग है तो स्वयं के प्राणों की हिंसा तो हो ही रही है। नहीं लिखा क्या? क्या है वो? अप्रादुर्भाव खलु तेषामेव उत्पत्ति, तेषाम तेषामेव उत्पत्ति हिंसा है ना, अहिंसा। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। कि रागादि परिणामों का पैदा होना वो प्रमाद है या नहीं? क्यों प्रमाद है। तो उस प्रमाद से खुद का घात हुआ या नहीं हुआ? कि वो जो रागादि भाव हुए, मुझे मन में आया किसी के भी चाटा मार दूं क्या, लेकिन मारा नहीं, तो बोलो हिंसा हुई या नहीं हुई? कि कहाँ हुआ? प्राणों का घात कहाँ हुआ? कह रहे स्वयं के प्राणों का घात हुआ है। और स्वयं कौन है? कि संगी पंचेंद्रीय है। तो बोलो संगी पंचेंद्रीय के प्राणों का घात यहाँ पे हुआ। जितने भी अंश में हुआ उस हिसाब से हिंसा। समझ में आ रही बात? आचार्यों पे मतलब इतनी महिमा आती है, सोचो कितना दिमाग लगा करके वो सूत्र बनाया। अपने जैसे ऐसी परिभाषाएं बन जाती, जैसे अपने पाठमाला में अपन पढ़ते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, अगर ऐसी सीधी, हालांकि ये परिभाषा गलत नहीं है, ये भी समझाने के लिए है, लेकिन आचार्य के शब्दों की कसावट और हमारे शब्दों में तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता। और उसी चीज को पकड़ करके टोडरमल जी दिखा रहे हैं कि इसने बाहर की हिंसा देखी, लेकिन हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, इसका तो विचार ही नहीं। कहां देखी इसने? अरे वो अविरति देखी ना, प्राणियों की अविरति, प्राणी संयम की विपरीत प्राणियों की अविरति। तो प्राणियों का घात नहीं करना माने बाहर में जीवों की हिंसा नहीं करना, ऐसा इसने लगाया कि मैं दूसरे की हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। और मन में तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मेरे हिंसा का त्याग, मैं नहीं करूंगा हिंसा। क्या? गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा। बोलो हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है? स्पष्ट रूप से हिंसा हो रही है वहां पे।
क्योंकि वो प्रमाद तो पहले ही पैदा हो गया। अब इसकी थोड़ी सी और बारीक बात करते हैं। प्रमाद माने क्या? प्रमाद माने क्या होता है? प्रमाद माने आत्म स्वरूप में असावधानी रूप परिणाम। आत्म स्वरूप में असावधानी जिसके चल रही है उसके निश्चित रूप से प्रमाद चल रहा है, और जिसके प्रमाद चल रहा है उसके निश्चित रूप से हिंसा हो ही रही है। और मतलब जब तक अपन आत्मा में लीन नहीं तब तक लगातार हिंसा हो रही है कि 100% हो रही है। समझ में आ रही है बात? इसलिए अगर हिंसा से वास्तव में बचना है तो आत्मलीनता ही एकमात्र उपाय है। आत्मानुभव, आत्माश्रय यही एकमात्र उपाय है अगर हिंसा से बचना है। और वास्तव में वो अविरति का अभाव तभी होता है, तभी जाकर के विरत कहलाता है। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, इसको ये अब बाहर की हिंसा तो नजर आई लेकिन प्रमत्त योगात ये नजर नहीं आया है? अन्य जीवों के प्राणों का व्यप्रोपण तो नजर आ रहा है इसको हिंसा में, लेकिन उसके पीछे मूल क्या है? उसके पीछे मूल तो प्रमाद है। वो प्रमाद परिणति मूल है, ये उसको नजर नहीं आता। दूसरी बात क्या थी? विषय सेवन, है ना? विषय सेवन रूप अविरति, या जिसको अपन कहें कि इंद्रिय संबंधी अविरति, उसमें भी बाहर की प्रवृत्ति नजर आती है इसको कि ये ऐसे खा रहा है, ये ऐसे पहन रहा है, या ऐसे ओढ़ रहा है, या ऐसा स्पर्श का सेवन, ठंडी हवा, गर्म हवा, ठंडा पानी, गर्म पानी इत्यादि, अथवा ये सुगंध दुर्गंध या जो भी स्वाद आदि है ये सब, इनका सेवन करना, वो तो बाहर में इसको अविरति नजर आता है। और इनका त्याग कर देना बाहर में, इसको ये विरति कह देता है। मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन आज मेरे तो उपवास है। क्या? मेरे तो उपवास है साहब, मिठाई अच्छी तो बहुत बनी है। तो बोलो विषय सेवन हुआ या नहीं हुआ? जैसे कई बार क्या होता है, बच्चों को बचपन से जैसे अपन सिखाते हैं ना, अपन लोगों को बहुत समस्या आती है बचपन से बच्चों को संभालने में। क्यों आती है? क्योंकि आखिरकार स्कूल जाते हैं, आस पड़ोस के बच्चों को भी देखते हैं, वो अब टॉफी चॉकलेट खा रहे हैं, वो बाजार की चीजें खा रहे हैं, गलत चीजें खा रहे हैं, भक्ष खा रहे हैं, और आपको बच्चे को संभालना है तो उसको उसकी इच्छा होने पर भी उसको मना तो करना पड़ेगा। शुरू शुरू में तो करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा, वो उसको तर्क वगैरह समझाओगे तो फिर समझने भी लग। शुरू शुरू में तो ऐसी होती है, कई बार दिक्कतें खड़ी होती है ना? हम लोगों को भी हुई, इसलिए मालूम है ना। अब बच्चे का मन तो बहुत चलता है कि अरे देखो इसका अच्छा, और बहुत से लोग क्या होते हैं, वो ज्यादा खुद को समझदार समझते हैं ना, तो क्या कहते हैं, अरे देखो बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, उसके मन को नहीं मारना चाहिए, जो उसका मन करे वो करने देना चाहिए। हाँ ठीक है भैया, कल से वो तुम्हें जूते मारेगा, जूते मारने देना उसको। कल से वो कुछ गलत हरकतें सीखेगा, गाली देना सीखेगा पड़ोस से, तो गाली देने देना उसको। हाँ, मतलब ये क्या है, क्या कहें उसको, एक तरह से दिखावे की बुद्धिमत्ता है वो गोरी। तो बाद में पता चलता है वो बच्चे किस लाइन पर पहुंच जाते हैं। इसलिए शुरू में थोड़ी बहुत कड़ाई तो रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए माता पिता को अगर बच्चों को संभालना है तो, है ना? अरे उनका बुरा नहीं चाह रहे अपन, उनका भविष्य सुधारने के लिए थोड़ा कड़क होना पड़ता है। खैर वो अलग बात है। अपनी तो बात क्या चल रही है, अब वो बच्चा दूसरे को देखता है, तो वैसे तो उसको अपन ने मना कर रखा है, बाहर से तो नहीं खाई उसने कुछ भी चॉकलेट टॉफी वगैरह, या बाहर से तो कोई अभक्ष भक्षण नहीं किया, लेकिन उसका जो मन चल रहा है अंदर में, मन में वो, अरे मैं भी खाता, काश मैं भी वहां जाता तो मैं भी खाता, है वो केक वगैरह और वो जो जो भी बनाया था उनकी बर्थडे पर या जो भी काम हुआ है वो सब मैं भी करता, ऐसा उसका अगर मन चलता है तो बोलो वो विषय सेवन हुआ या नहीं? अरे बच्चे की बात छोड़ दो, बच्चा तो फिर भी बच्चा है, वो समझ जाएगा धीरे धीरे। बड़े बड़ों के दिमाग में कहाँ आती है? अरे आज वहाँ शादी भी है और आज अष्टमी भी हो गई, अष्टमी आज नहीं होती ना तो जाते वहां पे खाना खाने, तो जाते ही सही, मजे आते हैं वहां पे। होते हैं ना बहुत से ऐसे लोग, उनको बहुत अफसोस होता है कभी पर्व के दिनों में किसी का कुछ ऐसा प्रोग्राम आ जाए खाने पीने का और उनका वो छूट जाए खाना पीना। बहुत से लोग तो बहुत तड़पे कोरोना काल में, आने जाने को मिला नहीं ना, कि साल भर में किसी के यहाँ गए नहीं खाने, किसी ने बुलाया नहीं, या हम भी डर के मारे नहीं गए, और जैसे ही पाबंदी छूटी, सरकार ने छूट दी, देखो आज आप भीड़ बाजार। तो विषय सेवन हुआ या नहीं हुआ,
कि अरे मैंने तो खाया ही नहीं, कि तूने भले नहीं खाया हो, तूने निरंतर खाया है। क्यों? क्योंकि विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये भी शास्त्रों की पंक्ति है। आया समझ में? वो जो इच्छा है, उस विषय को भोगने की इच्छा, वो वास्तव में अभिलाषा, वो वास्तव में उस विषय का सेवन है। तो वो अविरति ही बनी हुई है, विरति हुई नहीं है वहां पे। आया समझ में? वहां पे कहां विरक्ति है उससे? जब तक वो अभिलाषा मन में पड़ी है तब तक विरक्ति बिल्कुल भी नहीं आई। अब इसको आप किसी भी स्तर पर अप्लाई करो, चाहे श्रावकों के स्तर पर, चाहे मुनिराज के स्तर पर। अगर वो मन में अभिलाषा बनी रहती है तो बोलो मुनिराज का गुणस्थान गिरता है या नहीं गिरता? तो 5 इंद्रिय विजय उनका खत्म होता है कि नहीं होता? अगर मन बाहर से तो नहीं कर रहे हो काम, बाहर से तो वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर में तो अभिलाषा अगर पड़ी हुई है। जैसे उदाहरण आता है ना, वारिशेन मुनिराज के साथ में जो थे पुष्पडाल हैं, उनकी वो स्त्री थी, काणी स्त्री थी। ऐसा सबने कहानी पढ़ी होगी, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, लेकिन बोलो वो उस समय उनका गुणस्थान गिरा हुआ था या नहीं? क्या वो सच्चे मुनि थे? क्या वो विरक्त थे? विरति थी उनको? बाहर से तो विरत दिख रहे हैं, बाहर से तो जंगल में ही है, जैसे वारिशेन दिख रहे हैं वैसे के वैसे ही पुष्पडाल दिख रहे हैं। तो दोनों समान है कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर है कि वहां वारिशेन मुनिराज तो बाय अभ्यंतर हर प्रकार से वो विरक्त अविरति से दूर हैं, विरक्त हैं, और इधर ये तो अभी अभिलाषा बहुत है। दूसरा उदाहरण ले लो सेठ जी का। सेठ जी कहते ही समझ जाना कौन से सेठ जी की बात कर रहा हूं। सामायिक में जो बैठे हैं, बाहर से पानी पिया क्या है? अच्छा, सेठानी को क्या लगा था? बहुत बढ़िया, आज तो गजब मन लग रहा है सामायिक में, गजब हो गया, आज तो सेठ जी का जबरदस्त मन लगा। और इधर सेठ जी क्या कर रहे थे? सामायिक कर रहे थे। वो तो पानी 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 में पैदा हुई, मेंढक बन गया। तो बोलो विषय सेवन किया था क्या उन्होंने? पानी पिया था क्या? पिया था या नहीं पिया था? कि पिया था, प्रतिपल पिया था। क्योंकि जीव वास्तव में बाहर का तो कोई पानी वानी पीता है नहीं। जीव तो जो वो इच्छा करता है वही पानी पीना है। पानी पीने की इच्छा ही वास्तव में जीव का पानी का ग्रहण है। भोजन की इच्छा ही वास्तव में जीव का भोजन है? इसका एक प्रबल उदाहरण बताऊं? आदिनाथ जी के कितने टाइम का उपवास था दीक्षा लेने के बाद? कितने समय का? 6 महीने का? कि वो 7 महीने और 9 दिन और भी तो था ना? उसको उपवास में गिनते हैं कि नहीं गिनते? क्यों, आहार तो नहीं किया उन्होंने? आहार किया था क्या? पूरे उन्होंने 13 महीने 9 दिन तक आहार किया क्या? मतलब भोजन, भोजन जो बाहर में अपन कहते हैं ऐसे ऐसे भोजन करना, वो किया क्या? वो तो नहीं किया। तो फिर आप उपवास क्यों नहीं गिनते 13 महीने 9 दिन का? क्योंकि आहार का विकल्प आया था, आहार की अभिलाषा हुई थी। तो अभिलाषा हुई, वो विषय सेवन हुआ। मुनिराज का आहार तो उस विकल्प से ही हो जाता है, बाकी बाहर की क्रिया तो होनी हो सो होती है, नहीं होनी हो सो नहीं होती। समझ में आई बात? बाहर में आहार मिलना नहीं मिलना, ये तो जैसा बनाओ बनना होता है सो बनता है। पूर्व पुण्य के उदय से अथवा उसके अनुदय से जैसा होना हो वो होता है। जीव का भोजन तो उस विकल्प मात्र से हो जाता है। आया समझ में? इसलिए आचार्यों ने क्या लिखा? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। वो अभिलाषा पैदा हुई तो विषय सेवन हो गया। नहीं तो बताओ आप, ये एक तो आदिनाथ जी का उदाहरण ले लिया अपन। दूसरा आप उदाहरण लो, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज जो 9वें ग्रह तक जाते हैं, उनके आचरण में क्या कमी है? बाहर में उनके आचरण में कोई कमी नजर आ रही है क्या? बाहर में कोई वो विषय सेवन कर रहे हैं क्या? बाहर में कोई उन्होंने जीवों का घात किया है क्या? कुछ भी नहीं। फिर भी उनको अविरत अविरत में गिन रहे हैं। कहाँ गिना अविरत में? अरे कौन से गुणस्थान वाला गिनते हैं उनको? पहले गुणस्थान वाला गिनते हैं ना। और वो जो अविरत शब्द लगाए चौथे गुणस्थान में, अविरत सम्यक दृष्टि, तो वो अविरत अंत्य दीपक है। गुणस्थान अगर आपने पढ़े हो अच्छे से तो पता होगा, अविरत शब्द वहां पे अंत्य दीपक है, माने पहले से लेके चौथे तक सारे गुणस्थान अविरत वाले हैं। अब वो द्रव्यलिंगी मुनिराज जिनका बाहर में कोई ऐसी क्रिया नजर नहीं आ रही, बाहर में कोई विषय का सेवन नजर नहीं आ रहा, बाहर में किसी भी प्रकार के प्राणी का घात नजर
नहीं आ रहा, और फिर भी उनको अविरति कह रहे हैं। गजब हो गया। क्यों? क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, वो उनके पड़ी हुई है। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, वो उनके पड़ी हुई है। बात समझ में आई? तो आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या निकली कि सबसे बड़ी बात तो ये कि आश्रव के कारण इसने बाहरी क्रियाओं को समझा। वो बाहरी क्रिया, वो विषय सेवन की क्रिया अथवा वो त्रस स्थावर आदि की हिंसा की क्रिया, उन क्रियाओं से इसने आश्रव समझा, जबकि वास्तव में आश्रव का कारण इनके मूल में पड़ा हुआ जो प्रमाद और वो विषय सेवन के मूल में पड़ी हुई अभिलाषा, वो असली कारण था, नहीं था। वो द्रव्यलिंगी मुनिराज को किसकी वजह से वैसा बंद होता? ये अभिलाषा की वजह से ही तो। अंतरंग में अभिलाषा मौजूद थी, अंतरंग में प्रमाद मौजूद था, आत्मलीनता नहीं थी, इस वजह से उस प्रकार का वो काम होता। ये मुझे सबसे बढ़िया प्रकरण लगता है आश्रव तत्व संबंधी भूल, अन्यथा रूप सातों तत्वों में से, क्योंकि इसमें अपनी बहुत भूलें निकलती हैं। अपन पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाते हैं। हम तो सोचते हैं हमने बाहर में किसी भी जीव की हिंसा नहीं करी है और ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे अंदर में वो प्रमाद छूटा या नहीं? अंदर में छूटा या नहीं प्रमाद? जैसे मान लो कोई देश है, शायद फ्रांस है या कौन सा है, वहां पे मच्छर नहीं होते, आया समझ में? वहां मच्छर वगैरह नहीं होते, तो बोलो वहां के लोगों को तो फिर मच्छर की हिंसा हुई नहीं? हुई क्या? मच्छरों की हिंसा करते हैं क्या वो लोग? तो मच्छरों की हिंसा उनके लगेगी या नहीं? मेरा तो प्रश्न आपसे ये है। वहां मच्छर ही नहीं होते तो मच्छर मारेंगे कहां से? जब मारेंगे नहीं तो हिंसा कैसे लगेगी? अरे भैया, उस संबंधी प्रमाद तो पड़ा हुआ है ना। आप यूं कल्पना करो कि वहां का व्यक्ति यहाँ भारत आए, है ना, और यहाँ मच्छर दिखे, तो वो क्या करेगा? उसको उनको मारने का अभिप्राय है या नहीं? वो प्रमाद पड़ा है या नहीं? अगर वो प्रमाद पड़ा है तो समझ लेना उसने प्रतिपल घात किया है, भले ही बाहर में घात दिखे चाहे ना दिखे। और छोड़ो पुराणों के उदाहरण, आप तो सीधा सीधा लौकिक उदाहरण देख लो। अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसा जो धारा लगाई जाती है, अटेम्प्ट टू मर्डर में कैसा समझा जाता है? क्या मान करके निर्णय दिया जाता है? कि मर्डर ही किया ऐसा मानकर निर्णय दिया जाता है, या कि नहीं नहीं ठीक है, मरा थोड़ी ना, इसने तो बस गोली चलाई थी, इसने तो बस मारने की कोशिश करी थी, मरा थोड़ी ना सामने वाला, बच गया वो तो फिर इसको हत्या की सजा नहीं सुनाई जाए? मतलब हत्या का जो भी क्या बोलते हैं, हत्या के अपराध की सजा नहीं सुनाई जाए? फिर क्या करें? क्या होता है लौकिक में? अरे इसने मारने के लिए गोली चलाई, माने इसको मारने की, हत्या के प्रयास के लिए ही इसको सजा मिलेगी। हत्या करने पर जो सजा मिलती है वही सजा इसको मिलेगी। लौकिक में होता है कि नहीं? अब वो पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है और वो बहाना बना कि साहब वो मरा थोड़े ना, तो मैंने तो गोली चलाई थी लेकिन वो मरा तो नहीं ना। कह रहे तूने मारने की कोशिश की तो तुझ पे यही केस चलेगा, मारने का ही केस चलेगा। लौकिक तक में ये होता है, आया समझ में? और वो डॉक्टर जिसके हाथों में मरीज मर जाए उसको कुछ भी नहीं सजा। क्यों? क्योंकि वहां मारने का अभिप्राय नहीं है, वहां मारने बचाने की कोशिश थी। वहां समझ में आ रही है बात? अब हम तो क्या देखते हैं कि अरे ऐसा ऐसा काम हुआ, ऐसा ऐसा बाहर में क्रिया हुई, तो अपन उसको दोषी समझते हैं, और जिसके बाहर में वो क्रिया नजर नहीं आती उसको हम समझ लेते हैं कि हाँ हाँ ये तो निर्दोष है, इनके तो कोई आश्रय नहीं है। अच्छा, मैं चुपचाप ऐसे मौन लेकर के एक जगह पर ही बैठा रहूं पूरे दिन भर, क्या 24 घंटे बैठा रहूं, तो फिर तो मुझे कोई हिंसा का पाप लगेगा ही नहीं, हिंसा संबंधी आश्रय होगा ही नहीं। कि होगा? है कि अरे अंदर में वो प्रमाद मौजूद है तो 100% हिंसा हो ही रही है, निरंतर हो रही है। क्योंकि अगर सिर्फ बाहरी क्रिया से आप इस आश्रव का पैमाना लगाओगे तो फिर जो आप रात में सो जाते हो तो सोने में तो बाहरी क्रिया किसी के नजर ही नहीं आती है। क्या क्रिया चल रही है बाहर में? कि कुछ खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा है, वो तो सोया हुआ है। और सोने में तो पता नहीं भाव भी कौन से चल रहे होंगे। तो बाहर में तो किसी को भी मार नहीं रहा, कुछ अभक्ष नहीं खा रहा, तो इसको फिर पाप नहीं लगना चाहिए। तो उससे स्पष्ट पता चल जाता है कि हिंसा या इस आश्रव का लेना देना इस बाहरी क्रिया से नहीं है।
हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, वो प्रमाद ही असली आश्रव की जड़ है, उससे वो निरंतर आश्रव होता रहता है। इसलिए अगर अविरति छोड़नी है, अगर विरति करनी है, तो समझ लेना कि उस प्रमाद को और उस अभिलाषा को छोड़ना पड़ेगा। अब लोगों की अभिलाषा तो छूटती नहीं है और बाहर में ऊट पटांग त्याग ले लेते हैं। जैसे अभी कई बार, ये खैर प्रतिज्ञा के प्रकरण से जुड़ी हुई बात है, ये जो प्रतिज्ञा का प्रकरण है ना, अभी आगे आएगा 230 पेज के बाद से, उससे जुड़ी हुई बात है ये। अंदर में अभिलाषा पूरी पड़ी है, बाहर में तो त्याग कर दिया, और पता नहीं अंदर भी अभिलाषा कैसी है। जैसे अभी 2-1 बार से इन्हीं 8-10 दिनों में ऐसा प्रसंग बना कि यहीं पर समाज में किसी की मृत्यु हुई, ठीक है। अब बाहर से कोई लोग आए, उन्होंने नियम ले रखे थे। कैसे नियम ले रखे थे कि साहब हम मरण मौत का नहीं खाते, ठीक है, अच्छी बात है साहब, मरण मौत का नहीं खाते, क्यों नहीं खाते भाई, कारण तो बताओ ना। अपन नहीं कह रहे हैं कि खाओ, अपन तो कह रहे कारण तो पता चले कि नहीं, हमारे उन्होंने दिला दिया है, हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने हमको ऐसा नियम दिलाया, या हमने उनसे जान करके लिया है। अच्छा ठीक है, मैंने पूछा आलू प्याज कि नहीं, अभी उनका त्याग नहीं किया है। रात्रि भोजन कि नहीं, वो तो चलता है, वो तो हमारा क्या करें, सर्विस में है या कुछ भी है, तो रात में तो होता है, और मरण मौत का नहीं खाना हमको बस। मतलब उनको ये तक नहीं पता कि क्यों नहीं खाना है मरण मौत का। और बल्कि मुझे तो उस पर गहराई से विचार करने पे पता चला, इन्होंने नया ग्रहित मिथ्या तो अपना लिया है। कैसे? क्योंकि उनको ये सिखाया गया है मरण मौत का खाने में अशुभ होता है। मेरी बात को गंभीरता से समझना, मैं मृत्यु भोज का पक्ष नहीं ले रहा हूं। असल में देखो, इसको ऐसे समझो कि शुरू शुरू में ये जो प्रकरण चला था, है ना, मृत्यु भोज जो सामूहिक होता है, पूरे गांव को जिमाया जाता है, माने जो पूरी समाज होता है उसको जो जिमाया जाता है, वो एक सामाजिक कुरीति है, वो बंद होनी चाहिए। उसको बंद करने के लिए मृत्यु भोज का निषेध किया जाता है, ठीक है। अब वो तो बात रही नहीं। अब मान लो मैं मेरे ननिहाल जाऊं, मान लो मैं मेरे ननिहाल गया, वहां पर कोई डेथ हुई है, मैं कहां पे भोजन करूंगा? कि ननिहाल वाले जो मेरे परिवार के जो लोग हैं, वो जहां खाएंगे वहीं खाऊंगा ना मैं, है। वो कोई सामूहिक भोज तो नहीं है ना, पूरे गांव का भोजन तो नहीं है, वो तो परिवार का भोजन है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी जो व्यवस्था वहां पे रहेगी, उसी हिसाब से मैं वहां भोजन करूंगा। सामूहिक में भले नहीं खाऊंगा, लेकिन घर वाले जहां खाएंगे, घर वाला हूं मैं, तो घर वालों के साथ ही तो खाऊंगा ना। इसको इन्होंने समझ लिया ये मरण मौत का खाना। और अब ग्रहित मिथ्यात्व कैसे? इनको ये सिखाया गया है कि जिसके घर में मृत्यु हुई है वहां का खाना अशुभ है, अशुभ है। अशुभ है माने अपने वो नेगेटिव एनर्जी, और वो वाली बात लगा करके मृत्यु भोज इन्होंने छोड़ा। मृत्यु भोज वो सामूहिक जो कुरीति होती है, सामाजिक कुरीति है, उसके डर से नहीं छोड़ा है। वो तो छूटना ही चाहिए, उसकी तो अपन, मैं खुद ही मना कर रहा हूं कि वो जो सामूहिक एक भोज होता है, वो समाज को खिलाने की जो परंपरा है, वो तो बंद होनी चाहिए। लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आया तो वो भी तो खाना खाएगा, तो जैसे खुद के घर वाले खाएंगे तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। वो काम तो घर में ही होता है, वो सामूहिक भोज नहीं है, है ना। उनके लिए जो भी है शोध की व्यवस्था जैसी भी, तो वो होनी चाहिए। लेकिन कितने उटपटांग नियम, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं। अभिलाषा अंदर से छूटी नहीं है खाने पीने की, वो तो बस ये कि वहां का नहीं खाना। क्यों? क्योंकि वहां तो वो तो अशुभ है। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जिसने ऐसे नियम ले रखे हैं, उसके खुद के घर में मौत होगी तब क्या करेगा? वो खुद के घर पे जो जो सब जने खाएंगे, वो भोजन करेगा या नहीं करेगा? वो भोजन करेगा या नहीं, फिर क्या करेगा? दूसरों को परेशान करने जाए। मतलब कैसी विपरीतता है। कोई भी आप नियम लो, कोई त्याग करो, कम से कम उसमें बुद्धि तो लगाओ। कि टोडरमल जी ने लिखा तो था इस, अच्छा वो तो आगे आएगा प्रकरण अपना 238-39 पर, कि इसके त्याग करने में क्या गुण है, इसका त्याग नहीं करूं तो क्या दोष है। ऐसे गुण दोषों को पहचान कर अपने परिणामों का ठीक करे, माने निर्णय करे, फिर उसका त्यागी हो। अब वो तो कुछ भी नहीं कि हमारे महाराज साहब ने कह दिया और हमने छोड़ दिया, या हम खुद आगे होकर के उनके पास जाकर छोड़े आए कि भैया क्यों छोड़ा ये तो बता, और पहले आलू प्याज तो छोड़। वहां का नहीं खाना वो तो अच्छी बात है, दूसरे क्या खाएगा, दूसरा आलू प्याज खिलाएगा तो खा लेगा, रात में खिलाएगा तो खा लेगा।
माने कंदमूल आदि का त्याग नहीं और मरण के घर का नहीं खाना। वास्तव में उन्होंने मृत्यु भोज का त्याग नहीं किया, वो मरण के घर का खाने का त्याग किया। ऐसी विपरीतताएं पड़ी रहती। ये तो क्या अभी प्रसंग बन गया, 2 बार ऐसा प्रसंग बन गया अभी 8-10 दिनों में, इसलिए ये बात कहने में आ गई मेरे। ये भी एक नया प्रकार है ग्रहित मिथ्यात्व का। इसमें ग्रहित मिथ्यात्व कहां से आ गया? अरे वो अशुभ मान के बैठा है ना वहां, इसमें मिरेकल हो जाएगी के छोड़ रहा है वो। ऐसी मान्यता अन्य मतियों में चलती है, ये ध्यान रखना। और जो अन्य मतियों के पोषक हैं या उन्हीं में से निकल के आए हैं या उन्हीं के बीच में पले बढ़े हैं, वो ऐसी शिक्षा देते हैं। होते हैं ना बहुत से ऐसे, अन्य मतियों से निकल करके आया और यहाँ पे गुरु बन बैठा और उपदेश देने लग गया। मान लो मेरे पहले ऐसी मान्यता थी, अब मैं जैन में आ गया, मैं गुरु बन गया और वैसी शिक्षा दे रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, मृत्यु भोज तो सामाजिक कुरीति है, वो तो बंद होना ही चाहिए। कौन सा? वो जो पूरे समाज को खिलाने का होता है। और क्योंकि अभी भी बहुत सी जगह हैं ऐसी जहां अपने जैन समाज में पूरे समाज को रसोई दी जाती है। आया समझ में? अब क्या बताऊं, उज्जैन और इस साइड बड़नगर और इस साइड बहुत चलता है, इस साइड चलता है। कहीं आपके भी चलता हो तो बंद करने में, उसको रोक लगाने में आप भूमिका निभाइए, अगर किसी के यहाँ चलता हो तो। हमारे यहाँ तो नहीं चलता, सामाजिक भोजन नहीं दिया जाता, मात्र जो बाहर से आते हैं उनके लिए थोड़ी व्यवस्था कर दी जाती है, क्योंकि खाना तो खाएगा ही सही, आदमी आया है तो उनके लिए जो व्यवस्था होती है वो कर दी जाती है। तो ये सामूहिक तो बंद होना चाहिए, उसका तो निषेध ही है, लेकिन उसके चक्कर में कोई कि हम तो उनके घर का भी नहीं खाएंगे, ये पागलपन है। तुम दूसरों को परेशान कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। आया समझ में? खैर, ये क्या हुआ, समय ज्यादा हो गया है ना। ये तो बात क्या थी असल में, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये है जबरदस्त पंक्ति। वो उसके अभिलाषाएं तो छूटी नहीं है और बाहर में कोरा वो विषय का सेवन दिख नहीं रहा, अंदर से तो लगातार कर रहा है। क्योंकि आत्मा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति सहित है, बाहर का कुछ भी ग्रहण त्याग नहीं करता। आत्मा बाहर का भोजन नहीं करता है, उस भोजन के भाव ही करता है। इसलिए आचार्य देव को और टोडरमल जी को ये कहना पड़ा कि विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब ये बारीकी तो पकड़ता नहीं है, कोरा बाहरी क्रिया को छोड़ने पर इसका जोर रहता है। ये भी इसके आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना। समय ज्यादा हो गया है, आगे और थोड़ी सी चर्चा है, उसको अपन कल करेंगे और ये प्रकरण समाप्त करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।